हाय एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो आपको डराने के पर्पज़ से नहीं है, बस याद दिलाने के पर्पज़ से है कि अब हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया है। अगर देखा जाए तो हमारे पास अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं और वहीं पर अगर हम सीयूईटी एग्जाम्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। 3 मंथ्स और 6 मंथ्स एक एम्पल टाइम होता है। जब आप अगर चाहो अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे तो ये मंथ्स भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों को कवर कर लोगे। देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होगी, पढ़ी भी होगी तो इतना सीरियसली नहीं ली होगी, और ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, बस वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो हर टाइप का बच्चा होता है। तो आप जिस भी टाइप से बिलोंग करते हो, आपकी कोई भी कंडीशन है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, अभी आपका क्या कितनी पढ़ाई आपने कर ली है, कितनी नहीं करी है, ये सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं एक तरीके से आपको गाइड कर दूंगी कि अगर जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड्स की, सीयूईटी की, और दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स है जो कि आप फॉलो कर सकते हो अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए। तो अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो वो है असेस करो अपना सिलेबस। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक प्रॉपर सिलेबस नहीं पता। देखो, सीयूईटी का सिलेबस और बोर्ड्स एग्जाम का सिलेबस दोनों जो है ओवरलैप करता है। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है एकदम और बोर्ड्स का सिलेबस एकदम अलग है, नहीं, दोनों का सिलेबस आपस में सिमिलर है। सीयूईटी का थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू बोर्ड्स। सो वही वाली बात है कि अभी तक आप देखो कि आपका सिलेबस बोर्ड्स का क्या है। सबसे पहले बोर्ड्स के ऊपर अभी आपको फोकस करना है कि बोर्ड्स का सिलेबस देखो कि बोर्ड्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, सीयूईटी का सिलेबस देखो, सीयूईटी के सिलेबस में क्या होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा है उसको अभी साइड में रख दो। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा तो बाद में ही करोगे, अभी तो पहले मेन वाला ही कर लो। जिन बच्चों ने पूरी तैयारी कर ली है, सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से पढ़ लिए हैं, 2 बार पढ़ लिए हैं, रीड मार लिए हैं, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, उनके लिए अभी आता है कि आप इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स को भी 1-2 बार रीड मार सकते हो, क्योंकि सीयूईटी में आएंगे तो आपको एकदम से बाद में थोड़ा बहुत टाइम कम बचेगा, तब तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना। बट वो बच्चे जिन्होंने अभी अपना सिलेबस ही स्टार्ट नहीं किया, तो पहले आप जो बोर्ड्स और सीयूईटी में कॉमन चैप्टर्स आ रहे हैं उन पर आप फोकस करो पहले। ठीक है, अपना सिलेबस जो है डिफाइंड रखो, उसके बाद ही टेक्निक बनेगी। उसके बाद जो है आप अपना रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ। ये नहीं कि अरे मैम दिन में 10-10 घंटे पढ़ लेंगे हो जाएगा सिलेबस, 3 महीने का 2 महीने में कर देंगे, तो वो लगता है हमें। जैसे रात को सोने देर वक्त लगता है कि कल तो हम जरूर जिम जाएंगे, सुबह उठेंगे, अरे उठ जाएंगे, कल तो जाके ही रहूंगा, बट वो नहीं जा पाते हैं, सुबह नहीं उठा जाता है। हमें लगता है कि अरे कल तो मैं पक्का पढ़ाई करके रहूंगा ही रहूंगा, कल तो मैं कंप्लीट करके रहूंगा ही रहूंगा, बट जब कल आती है, अरे आज मन नहीं कर रहा, आज कुछ और देख लेते हैं, अरे आज वर्ल्ड कप देख लेते हैं, संडे भी चला जाएगा आपका, है ना उसमें। तो आप रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ, अपना इंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालो, फैमिली के लिए भी टाइम निकालो, और दिन में 4-5 घंटा भी आप अगर पढ़ रहे हो, अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, किसी दिन छुट्टी है तो 6 घंटे कवर कर लो, अगर स्कूल जा रहे हो तो थक जाते हैं तो 3-4 घंटे भी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, फोकस वाली स्टडी कर रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। डिपेंड ये नहीं करता कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है कि कितनी क्वालिटी, जो घंटे है उसमें कितनी क्वालिटी है। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक है जो मैंने आपको एक बार आपको गाइड भी किया था, तो आप वो टेक्निक यूज करके जो है पढ़ाई करो। तो एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सारे चैप्टर्स जो है कवर करने हैं। चैप्टर सब्जेक्ट वाइज बनाओ कि हिस्ट्री कैसे कवर करनी है ना, पॉल साइंस कब तक कवर कर लेनी है, इकोनॉमिक्स कब तक कवर कर लेनी है। जो इजी चैप्टर्स है अभी उनको, इजी जो सब्जेक्ट्स है अभी थोड़ा उन पर कम फोकस करके जो डिफिकल्ट वाले उन पे ज्यादा फोकस करो, जिससे आपका जो डर है वो थोड़ा और कम होए। वहीं पर अगली टेक्निक है स्ट्रैटेजिक स्टडी टेक्निक बनाओ, एक्टिव लर्निंग करो। अब इस टाइम पर आप हर चीज नहीं कर सकते, जिन बच्चों ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, आप हर चीज नहीं कर सकते हो अभी। आप जो भी है हमने और भी गाइडेंस दिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप सबसे पहले कवर करो, क्योंकि पूरे चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है। कुछ सेक्शंस होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करो।
है ना। तो स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजिक स्टडी टेक्निक बनाओ, एक्टिव लर्निंग करो, जिस तरीके से आपकी जो चीजें जल्दी कवर होगी। टेंशन मत लो कि मैम हमने तो ये छोड़ दिया, चाहे चैप्टर का 50% करो, बट वो ऐसा करो कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको छोड़ के नहीं आऊंगा। रेस्ट 50% के ऊपर फोकस करते हुए ना वो वाला 50% भी खराब हो जाता है। तो आप क्या करो, ये रूल होता है कि पेरेटो रूल होता है कि 20% पे फोकस करो जिससे 80% रिजल्ट आ जाए। 80% पे फोकस करके 20% रिजल्ट है उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये अपनाना है। वहीं पर अगर हम बात करें और आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट। अभी आप इस तरीके से टाइम मैनेज करो कि आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। फरवरी एंड मार्च में एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलो। सीयूईटी एग्जाम को भी साइड बाय साइड आपको करते रहना है। ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है वो दोनों में आने वाला है, बस ये है कि वहां पर एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके से चैप्टर को पढ़ो कि दोनों चीजें जो है कवर हो जाए। एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, जिससे क्योंकि अलग अलग धीरे धीरे स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा एमसीक्यूज का, सीयूईटी एग्जाम का। तो आपको एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे भी टाइप का एमसीक्यू पूछ लिया जाए आप उसको कर दोगे, है ना। वहीं पर गाइडेंस लेते रहो, कहीं पर भी कंफ्यूजन आती है आप हमसे पूछो, ठीक है, अपने बाकी टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, डिस्कस करो सीयूईटी एग्जाम के बारे में। देखो सीयूईटी एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि आखिरकार ये है क्या। अभी भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनसे मैं बात करती हूँ तो पता चलता है कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि 12th का एग्जाम दे लूं। अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, मेरी पुरानी स्टूडेंट है जिसको मैंने पहले भी पढ़ा है, तो शी वाज टेलिंग कि अभी तो पापा मम्मी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ मैं 12th के ऊपर फोकस कर लूं, बाद में सीयूईटी देखूंगी। तो मैंने उसको यही बोला कि बाद में सीयूईटी देखने का फिर फायदा नहीं है। 12th के मार्क्स से आप क्या करोगे, आपको कोई कॉलेज थोड़ी मिलेगा 12th के मार्क्स से। 12th जरूरी है, बट आपको जो कॉलेज मिलने वाला है वो तो इस स्कोर पर मिलने वाला है ना, कि आपका सीयूईटी स्कोर क्या है। 12th में अगर आपके 99% अभी आ गए, बट अगर आपने सीयूईटी एग्जाम ही नहीं दिया तो आप अपने मनपसंद कॉलेज में कैसे जा पाओगे। सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो तो सीयूईटी के स्कोर को एक्सेप्ट कर रही है। सो बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स की स्टडी ही आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेगी, बट सीयूईटी के बारे में कुछ ना जानना ये तो गलत है। अवेयरनेस होनी जरूरी है। देखते रहो कि कब फॉर्म आएंगे, वो तो हम आपको बताएंगे, बट ये नहीं कि अरे मैं नहीं भर रहा है इसका क्या होगा। नहीं, आपको सीयूईटी एग्जाम देना है। ये मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों को कि सीयूईटी जरूरी है। एटलीस्ट आपको ढांचा तो पता हो कि क्या क्या एग्जाम देना है, कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं। चाहे पढ़ना चाहे आप चलो बोर्ड के बाद भी कर लो, एक बारी को आप चलेगा वो भी, ठीक है, बट पता तो होना चाहिए आखिरकार एग्जाम क्या है। वहीं पर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, जो बच्चे सीयूईटी को बिल्कुल नहीं जानते, बस मैं उनके लिए यही सजेशन दूंगी कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो, अपनी बोर्ड्स पर फोकस करो, चाहे बस इसका स्ट्रक्चर समझ लो और ज्यादा से ज्यादा ये कर लो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, बस और कुछ नहीं करना। बस ये दो चीजें कर लो जो बच्चे जो इनको बिल्कुल भी सीयूईटी के बारे में नहीं पता और आज पहली बार पता चल रहा है। सो डू लेट मी नो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था सीयूईटी के बारे में, वो आज पहली बार जान रहे हैं। तो जो लोग ऐसे हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर अभी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, और ज्यादा अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में जब 3 महीने बचेंगे बोर्ड्स के बाद, उसके बाद हम लगकर सारी चीजों को कवर कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं आपकी करवा दूंगी। सो टेंशन नहीं लेनी है। वहीं पर अगर हम बात करें कि उत्कर्ष पे चल रहा है बहुत ही अच्छा ऑफर, आप सभी को पता है वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वर्ल्ड कप के ओकेजन पर हम आपको जो है अप टू 90% तक का ऑफ दे रहे हैं। सो एक न्यू बैच भी हमारा लॉन्च हुआ है जिसको हम एमसीक्यू बैच बोल रहे हैं। उसमें हम आपको पूरी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि पूरी तैयारी करके बैठे, उनको बस चेक करना है अपना कि हम कितने कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और वो भी बच्चे जिन्होंने मैंने आपको बताया जिनको सीयूईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो भी अगर इस कोर्स को लेंगे, वो भी इस बैच को लेंगे, तो आपकी सच में 80% हेल्प तो हो ही जाएगी, बाकी 20% तो आपके हाथ में ही है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको फ्री अभ्यास टेस्ट सीरीज भी हम देंगे जिससे आपकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी के लिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।